कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आगामी 5 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। इसमें महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं और इस वर्ष आपकी उत्तर पुस्तिका में जो प्रथम पृष्ठ होगा, कवर पृष्ठ होगा, वो इस तरह से होगा, OMR के सीट के हिसाब से होगा। तो इसको हम कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले निर्देश समझते हैं, इसके बाद फिर इसके भरने का तरीका समझते हैं। तो चलिए इसमें पहला निर्देश पढ़ते हैं कि इसका पहला निर्देश क्या है। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को दूर करने हेतु उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री ये 14425 पर कॉल करें तथा अकादमिक एवं मानसिक तनाव के समाधान हेतु मंडल के हेल्पलाइन 1800 23 30 175 से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आपका मन जैसा हो इसमें कॉल करके देख लीजिएगा। यदि आप परेशान हैं तो इन नंबरों पर बात कर सकते हैं। चलिए इसके दूसरे पॉइंट को समझते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का विषय संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही आप अपना प्रवेश पत्र देखें या प्रवेश पत्र लें, तुरंत अपना विषय देखें, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ये सारी चीज़ तो देख ही लें कि इसमें कुछ गलती है या नहीं है। और इसके साथ आपको अपना विषय भी देखना है, क्योंकि विषय यदि आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच के सोचेंगे कि हमारा विषय ये दूसरा छप गया, हमको दूसरा पेपर देना है, तो ये संभव नहीं है। इसलिए यदि ऐसा है तो अपने स्कूल से संपर्क करवा करके उसे शीघ्र ही सुधरवा लें। आपके लिए बहुत ज़रूरी ये निर्देश है। इसके बाद तीसरा पॉइंट भी देखते हैं, आपके लिए ये भी है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रातः 8 बजे एवं परीक्षा कक्ष में 8:30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में परीक्षा कक्ष में 8:40 बजे के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आपको परीक्षा केंद्र और परीक्षा कक्ष में 8 से 8:30 के बीच पहुंच जाना है और 8:40 के बाद आपको परीक्षा केंद्र पर या परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसको ध्यान रखना, समय का विशेष ध्यान रखना है। चौथा देखते हैं, ये अभी इम्पॉर्टेंट है। इस वर्ष OMR सीट कवर पृष्ठ युक्त उत्तर पुस्तिकाएं दी जा रही हैं। इन उत्तर पुस्तिकाओं में समस्त जानकारी सीट पर बाल पेन, काले अथवा नीले पेन से गोला करके भरी जावे। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको दिखा देता हूँ। ये आपके हर उत्तर पुस्तिका में इस तरह का कवर पेज लगा होगा। इसके भरने के तरीके को अभी थोड़ी देर से निर्देश के बाद इसको देखते हैं। अब इसका अगला निर्देश देखते हैं। 5वां है, ये निर्देश ज़्यादा आवश्यक तो नहीं, तो आज की कंडीशन में अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दें और सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे बीमार ना हो। तो अभी तो कोविड का ज़्यादा प्रकोप नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। अब आपको देखते हैं छठवां प्रश्न आपका, ये छठवां पॉइंट आपका क्या कहता है। इस वर्ष मुख्य उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदाय नहीं की जाएगी। मुख्य उत्तर पुस्तिका में समस्त प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो सामान्यतः ये 32 पृष्ठों की एक उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी। इसी में सारे प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है और पर्याप्त पृष्ठ होते हैं। अलग से आपको कोई भी कॉपी, जिसको लूज सीट कहते हो, सप्लीमेंट्री कॉपी कहते हो, अलग से पेजेस इसमें नहीं लगा सकते हैं। केवल इसी के अंदर ही हमको प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद हम इसका 7वां देखते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं, केवल जानना है। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त अधिनियम 1937 एवं मंडल विनियम 125 के अंतर्गत परीक्षा भवन में परीक्षार्थी द्वारा अपने साथ किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्जित कागजात, चिट पुस्तिकाएँ, नोट्स, कैलकुलेटर, मोबाइल आदि नहीं ले जाना है। जो भी परीक्षा
के लिए वर्जित किया गया उन सामग्री को परीक्षा कक्ष के अंदर, परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जाना है। ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होना चाहिए। दंडनीय अपराध होते हैं, यदि ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपकी परीक्षा निरस्त हो सकती है और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इससे डरने की बात नहीं है, आप बस अपनी शुचिता बनाए रखिए, ये सारी चीज़ें न ली जाइए और बढ़िया धैर्य से परीक्षा देना है आपको। इसके बाद 8वां है उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी परीक्षा के लिए कुछ भी न लिखें, इससे परीक्षा निरस्त की जा सकती है। छात्र उत्तर पुस्तिका में लाल स्याही अथवा लाल पेंसिल का उपयोग न करें। तो इसमें 2 निर्देश हैं, इसको आपको समझना है कि कभी कभी क्या होता है, उत्तर पुस्तिका के अंत में हम परीक्षक के लिए लिख देते हैं कि इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, हम आपका कुछ देंगे तो हमारी परीक्षा में अच्छे अंक कर दीजिए, या फिर हम परेशान हैं, यदि पेपर नहीं अच्छा गया तो हम मर जाएंगे। ये सारी चीज़ें परीक्षा के लास्ट में बच्चे लिख देते हैं, तो आप इसको बिल्कुल न लिखिएगा। यदि ऐसा लिखते हैं तो आपकी परीक्षा निरस्त हो सकती है। और दूसरा निर्देश है कि आपको किसी भी प्रकार की लाल स्याही, लाल पेंसिल का उपयोग नहीं करना, मतलब लाल पेन हो, लाल स्याही वाली चीज़ें हों, स्केच पेन हो जो लाल कलर की हों, इन सारी चीज़ों का उपयोग उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है आपको। 9वां बिंदु देखते हैं, प्रत्येक परीक्षार्थी को केंद्र पर अनुशासन बनाए रखने हेतु केंद्र अध्यक्ष उनके सहायक आदेशों का पूर्ण रूपेण पालन करना आवश्यक है। अनुशासनहीनता, उद्दंडता, आदेशों की अवहेलना करने पर उसे परीक्षा भवन से निकाला जा सकता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप परीक्षा केंद्र में जाएं तो आप अनुशासन से जाएं, या अपने जो स्कूल का ड्रेस कोड है वो ड्रेस पहन के जाएं और सारे अनुशासन हीनता न करें, उद्दंडता न करें, आदेश जैसा निर्देश आदेश मिलता है उसका पालन करते रहें। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर 10वां बिंदु है, मांगने पर प्रत्येक परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा, अतः प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप प्रतिदिन अपने प्रवेश पत्र को ले जाएंगे। प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर आप जहां अध्ययन करते हैं वहां के प्राचार्य से उसमें सिग्नेचर करा लें और उसे लेमिनेशन करा कर के अपने पास रख लें, एक फ़ोटो कापी भी रख लें। तो प्रतिदिन आपको ये प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है। 11वां बिंदु है, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए अग्रेषणकर्ता अधिकारी का संस्था क्रमांक, स्कूल क्रमांक एफडी के कॉलम में छापा गया है, एफओ के कॉलम में, फॉरवर्डिंग ऑफिसर के कॉलम में छापा गया। तो ये स्वाध्यायी के लिए है। अब जो प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब हम इसमें 12वां बिंदु देखते हैं, परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यक होने पर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि कोई तिथि परिवर्तन होता है, विषय परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना जो है उसकी सूचना पृथक से जारी की जाएगी। फिलहाल जो भी आपका दिन है, दिनांक है, विषय है, उसमें उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। इसके बाद 13वां बिंदु देखते हैं, अनुक्रमांक में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। जो आपको रोल नंबर आवंटित किया गया है उसको बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, ये ध्यान रखना है, रोल नंबर आपका वही रहेगा। नियमित छात्र संबंधित संस्था प्राचार्य एवं स्वाध्यायी छात्र प्रारंभिक परीक्षाओं के संबंधित परीक्षा केंद्र पर निरंतर संपर्क में रहेंगे। तो जितने भी नियमित छात्र हैं, रेगुलर छात्र हैं, वो अपने स्कूल से निरंतर कनेक्शन बना के रखेंगे, क्योंकि इसमें अभी आपको प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी देना है, तो उनके से संपर्क बना के रखें, तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। इस तरह से महत्वपूर्ण निर्देश हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं निर्देशों में कि जो आपका 32 पृष्ठ का कवर पेज मिलेगा, तो कॉपी के ऊपर इस तरह का पेज लगा होगा और इसमें आपको भरना है, और इसको भरने के लिए लाल पेन या काली पेन का बाल पेन यूज करना है, स्याही वाला पेन नहीं यूज करना है, जैसे जेल स्याही का इस तरह का नहीं करना है, डॉट पेन यूज करना है। अब इसमें एक तरफ से देखते हैं कि इसमें क्या क्या भरना होता है। तो ये पहला पेज इस तरह से आपको दिखेगा आपकी कॉपी में। तो इसमें सबसे पहले ये क्रम संख्या, आपको कुछ नहीं करना है, ये क्रम संख्या पहले से ही भरी होगी।
इसके बाद यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में ही आपको यहाँ पर नाम भरना है। जैसे मान लो किसी का नाम रामा है तो यहाँ पर हम ये भर दिए आर। इसको जो है आप नीली या काली पेन से भरेंगे, तो फिलहाल मैं यहाँ पर नीला ही उठा लेता हूँ। ये हो गया, यहाँ पर आप भर देंगे कैपिटल लेटर से आर ए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आपका नाम होगा वो आपके प्रवेश पत्र में छपा होगा, उसी तरह से स्पेलिंग आपको लिखना है जैसे प्रवेश पत्र में हो, और कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये मैं लिख दिया रामा। फिर मान लीजिए उसका नाम केवट है, तो यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ करके यहाँ पर मैं ये लिख दिया, ये के वट। इस तरह से एक एक डब्बे में एक एक अक्षर आपको लिखना है। फिर यदि नया शब्द आता है जहाँ पर आप रुकते हैं, पॉज लेते हो, तो एक डब्बा छोड़ करके आगे आपको भरना है। अब ये जब आप भर लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ इस तरह से कैपिटल लेटर में नाम भरने के बाद इसमें ए से जेड तक अल्फ़ाबेट लिखे रहेंगे। जो भी अक्षर आए उसको नीले पेन से या काले पेन से सर्कल को डार्क करना है। जैसे देख लीजिए आर लिखा है, तो यहाँ पर आर लिखा है, तो इस लाइन के आर को मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से डार्क करना है, और कोशिश करना कि वो अच्छे से डार्क हो जाए, कुछ दिखे ना। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आर के बाद क्या लिखा, ए। तो इस वाली लाइन में आपको ए ढूंढना है। ये ए मिल गया, और इस ए को आपको क्या कर देना है, इस तरह से पूरा डार्क कर देना, ऐसे भर देना है। इसी तरह से इस लाइन में यम है, तो चलिए इसको पढ़ते जाइए, देखते जाइए, जहाँ एम मिले वहाँ ठहरना है और बड़े आराम से भरना है, क्योंकि ये नाम जो है मशीन रीड करेगी, तो आपके गोले के पोतने के हिसाब से ही या भरने के हिसाब से ही रीड करेगी। इसके बाद यहाँ फिर से आ गया, एम के बाद क्या आया, ए। तो ये जो ए लिखा है इसको भी मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से यहाँ पर इसको डार्क कर दूंगा, कहना चाहिए पोत दूंगा, ऐसा सीधा सीधा समझिए। अब ये वाला बॉक्स खाली है, तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं भरना है। जब बॉक्स खाली रहेगा तो हम इसको खाली रहने देंगे। आगे के देखते हैं, ये के लिखा है, तो यहाँ पर हम के देख लेते हैं, ये के कहीं पर होगा, ये हो गया के, तो ये मैं के भर दिया इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर ई लिखा है, तो मैं यहाँ ई भर दूंगा। यहाँ डब्लू आया है, नीचे डब्लू होगा, डब्लू भर देंगे। यहाँ ए है तो यहाँ ए भर देंगे। यहाँ टी है तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ टी भी अभी नीचे होगा, तो उसमें नीचे जा कर के टी को भर देना। इस तरह से नाम लिखने के बाद हर जो नाम का पहला अक्षर होगा उस लाइन में हमको जाना है, और उस लाइन में जहाँ पर वो अक्षर होगा उसको हमको क्या कर देना, डार्क कर देना। इस तरह से हमको यहाँ पर OMR शीट में भरना है। तो ये नाम मैं केवल एग्जाम्पल के लिए लिखा हूँ, जो आपका नाम होगा प्रवेश पत्र में होगा उसी की कैपिटल लेटर में स्पेलिंग भरना है, और उसी को यहाँ पर भरने के बाद डार्क करना है गोलों को। अब बात करते हैं रोल नंबर की। ये रोल नंबर भी आपके प्रवेश पत्र में मिलेगा। तो प्रवेश पत्र में जो बहुत सारे नंबर होते हैं, वहाँ एप्लीकेशन नंबर भी होगा, संस्था का कोड भी होगा, केंद्र क्रमांक भी होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो अच्छे से देख लेना, जहाँ अनुक्रमांक या रोल नंबर लिखा हो वहाँ वाला कॉलम देखना है। जब वहाँ से हम देखेंगे तो उसमें जो भी पहला लेटर होगा उसका अंक होगा, मान लीजिए उसमें 2 है तो यहाँ पर 2 भर दिए। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 3 है तो यहाँ 3 भर दिए। फिर यहाँ पर मान लीजिए 00 है तो 00 भर दिए। फिर यहाँ 4 है तो 4 3 2 6 1। मैं ये एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ये आपको अपना रोल नंबर नहीं समझ लेना है। आपको ये रोल नंबर सब कुछ प्रवेश पत्र में मिलेगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये नंबर भर देंगे, एक एक बॉक्स में एक एक नंबर आपको भरना है। फिर इसके बॉक्स के नीचे वाले देखना है कि इनमें से किस बॉक्स में हम क्या भर सकते हैं। तो यहाँ 2 लिखा है तो हमारे पास 2 आया। इस बॉक्स को नीली पेन से इस बॉक्स के बराबर का लेवल का ये आप इसको नीला कर देंगे।
या काली पेन है तो काली। इसके बाद यहाँ 3 लिखा है तो ये 3 वाले भाग को, जहाँ पर 3 वाला गोला है उसको पूरा तरह से हमको डार्क कर देना, काला कर देना। फिर ये 0 लिखा है तो चलिए इसमें आते हैं, 0 ढूंढते हैं, उसी लाइन का ढूंढना है, दूसरे लाइन का 0 या कोई भी अंक नहीं डालना है। तो यहाँ पर ये इस लाइन का क्या हो गया 0, तो ये हो गया। इसके बाद इसमें भी 0 है तो यहाँ पर हम ये 0 भर दिए। इसके बाद यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम ये 4 में भी डार्क कर दिए। फिर ये 3 है तो ये 3 में हम डार्क कर देंगे। फिर इस लाइन में 2 है तो यहाँ पर 2 डार्क कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या है 6 है, 6 ढूंढ लीजिए, आराम से ढूंढ के आपको भरना है, क्योंकि वहाँ सफ़ेदा और काटने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए अच्छे से देख देख के भर लेना होता है। ये इस तरह से हम यहाँ पर इनको गोला कर देंगे। तो सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र देखना है। प्रवेश पत्र देखने के बाद जो इसमें अनुक्रमांक हो, अनुक्रमांक भर देना है। अनुक्रमांक भरने के बाद जो जो अंक जिस लाइन में हो उस अंक वाले गोले को काला करना है। अब इस तरह से यहाँ पर हमको भर दिए। भरने के बाद हम यहाँ पर अगला स्टेप समझते हैं। तो अगला स्टेप इधर का क्या है, ये है, चलिए, जिसमें यहाँ पर है विषय संख्या। तो ये विषय संख्या विषय का कोड होता है। ये विषय का कोड आपके पेपर के आपके एडमिट कार्ड में ही दिया रहता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये हिंदी है और हिंदी का विषय कोड कितना हो गया 051। तो जो विषय है ये 052, ये 12th का है, ऐसे 10th का भी होगा। तो यहाँ पर जो भी कोड है, जैसे मैं पहला कहीं ले रहा हूँ 051 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको जो विषय की संख्या भर देना है 051, यदि हिंदी का पेपर होगा तब। और यदि किसी दूसरे विषय का पेपर हो गया, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का पेपर हो गया, इसमें 210 है, तो वहाँ पर कोड का मान कितना हो जाएगा 210। तो इस तरह से हम यहाँ पर 12वीं हिंदी का कोड यदि 051 है तो यहाँ 051 भर देंगे। ये इतना भरने के बाद यहाँ पर हमको ये 0 में, फिर यहाँ 5 में और फिर यहाँ पर 51 में, ये इस तरह से इस गोले को पूरी तरह से बॉल पेन से भर देना है। इसके बाद ये केंद्र संख्या है, तो केंद्र संख्या भी आपके प्रवेश पत्र में दी रहेगी और उस संख्या को इसमें भरना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ भी है, जैसे ये 1402993, ये मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, ये मत सोच लीजिएगा कि यही कोड होता है। आपके पेपर में लिखा होगा ऊपर केंद्र क्रमांक, जहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा उसी लाइन में केंद्र संख्या भी लिखा होगा, सेंटर नंबर लिखा होगा। अब यहाँ पर जैसे 1 आया तो यहाँ 1 को गोला करना है, इस लाइन में 4 आया तो यहाँ 4 को गोला कर देना है, जो गोला है उसको भर देना है। फिर यहाँ पर ये मान लीजिए 0 है तो यहाँ पर 0 में कर दिए, इस तरह से। यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 में पूरा भर देना है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ 9 में भर देना है। यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 में भर देना। इस तरह से आपको ये केंद्र क्रमांक भरना है। इसके बाद चलिए इसके अगले भाग में चलते हैं। यहाँ पर अब पूछा है विषय, तो यहाँ पर विषय वो भरना है जिसका पेपर होना है। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी भर दीजिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भर दीजिए। जो विषय का पेपर दे रहे हैं वहाँ पर आपको विषय भर देना है। आप चाहे हिंदी से भर दें, अंग्रेजी से भर दें। वैसे आपके जो प्रवेश पत्र में है तो वो विषय तो अंग्रेजी में, जैसे यहाँ पर लिखा इंग्लिश, बस इसी को उठा करके वहाँ पर लिख देना है। बायोलॉजी है उसको उठा करके वहाँ पर जाके लिख देना है। अंग्रेजी में लिख दीजिए, जैसा आपके प्रवेश पत्र में है वैसा आप यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ विषय भर देंगे। इसके बाद यहाँ स्कूल का कोड पूछा है, तो जिस लाइन में आपका रोल नंबर भरा होगा उसी लाइन में आपका जो है स्कूल का कोड भी होगा। तो इसमें एक एक डब्बे में वही अंक भर देना है। इसमें जो है सर्कल नहीं दिए हैं भरने के लिए, केवल आपको कोड भर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अनुक्रमांक, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर भर देना है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर है 2 4 3 5 7 6 2 1 4। इस तरह से मैं रोल नंबर भर दिया। रोल नंबर भरने के बाद इसी को ये अंकों में भरे हैं और इसी को हमको कहाँ भरना है, शब्दों में। तो इसमें हज़ार लाख करोड़ ये सब नहीं लगाना है। इस डब्बे में 2 भरा है तो इसको हिंदी से या अंग्रेजी से, जैसे हिंदी में है तो मैं इसको क्या लिख दिया 2, अंग्रेजी में भरना होता तो इसी के भीतर क्या लिख देता 2। अब ये 4 लिखा है तो इसमें छोटा छोटा आप 4 लिख दीजिएगा कि इसी के डब्बे के अंदर ही ये क्या हो जाए, समा जाए। ये हो गया 4। फिर ये 3 है तो इस डब्बे के अंदर हमको क्या भर देना है
3, फिर यहाँ 5 लिखा है तो इस डब्बे के अंदर हमको क्या भर देना है, 5। जो जिस डब्बे में अंक रखा है उसी का हिंदी लिखना है आपको एक एक डब्बे में। ये डब्बे में 7 है तो यहाँ लिख देना है 7, यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे आप 6, और यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2, यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ पर 4 लिखा है यहाँ आप लिख देंगे 4, इस तरह से। अब फिर परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, तो जैसे आपकी व्यवस्था बैठक व्यवस्था होगी, ये कक्ष क्रमांक आपके प्रवेश पत्र में नहीं लिखा रहेगा। वो कक्ष क्रमांक जहाँ आप बैठेंगे वो वहाँ जब विद्यालय जाएंगे, सेंटर जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा। तो मान लीजिए आपका कक्ष क्रमांक 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, यदि हाल है तो हाल लिख देंगे। अब इसके बाद प्रश्न पत्र का सेट देखना है। ये सेट जो है आपको आपके पेपर में मिलेगा, ये प्रवेश पत्र में नहीं दिया होगा। मान लीजिए आपको ए सेट मिला है क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ ए सेट भर दीजिए, बी सेट है तो बी सेट भर दीजिए। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पास क्या लिखा है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है। तो जैसे आपका प्रवेश पत्र मिला होगा, आपके फ़ोटो के नीचे जो है आपके हस्ताक्षर बने होंगे, उसी प्रकार का हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करना है। तो इस तरह से हमको ये इस साइड का जो है OMR शीट भरना है। और सबसे पहले इसके भरने के लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे और उतने में आप इसको भर लेंगे। इसके बाद तब बाद में पेपर मिलेगा। चलिए इसके आगे के हिस्से के अब इसके दूसरे वाले पार्ट को समझते हैं, इसमें क्या भरना है। तो इसको आपको फाड़ना नहीं है, यहाँ पर काटने का चिन्ह जरूर बना है, लेकिन ये आपको इससे कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा फिर जमा हो जाएगा। ये आपका काम नहीं, केवल आपका काम भरना है। यहाँ कैंची बनी है तो काट नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, विषय। तो यहाँ पर आपको अपना विषय लिख देना है, जिस विषय का पेपर दे रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, साइंस जो भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर विषय, मान लीजिए यहाँ पर आपका 10वीं का यहाँ क्या दे रहे हैं, विज्ञान। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, विज्ञान भर दिए। ऐसा इस तरह से यहाँ विषय आपको भर देना है। ये भी सब काली पेन से और नीली पेन से ही करना है। विषय का कोड, मान लीजिए विज्ञान के विषय का कोड क्या है, 200 है, तो यहाँ 200 भर देंगे। ये आपको विषय और कोड आपके प्रवेश पत्र में ही मिल जाएंगे। परीक्षा का दिनांक, तो यहाँ परीक्षा का दिनांक कैसे कैसे, इसमें आपको लाइन वाइन नहीं खींचना है, ये समझना है। यहाँ जो 2 अंक हैं वो डेट के लिए बने हैं। जैसे मान लीजिए 5 फरवरी को परीक्षा हो रही, तो यहाँ पर भरेंगे 05, ये कर दिए। फिर 2 डब्बे हैं महीने के लिए, इसमें आप दूसरा महीना है तो 02, और ये 2 डब्बे हैं वर्ष के लिए। तो यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए 2024 चल रहा है तो यहाँ पर 24 भर लिखना है, 2024 नहीं लिखना, 2024 नहीं लिखना। इस तरह से आपको डेट भरना है। बगल में ये स्लैश का लाइन वाइन नहीं खींचना है, इस तरह से आपको डेट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ऊपर विषय प्रवेश पत्र में मिलेगा, ये कोड प्रवेश पत्र में मिलेगा, और इसके बाद जो डेट है वो भी प्रवेश पत्र में ही मिलेगी। लेकिन उसमें डेट के बाद जैसे ऐसे 5/2 है तो ऐसे लिखा रहेगा 5/ फिर लिखा रहेगा 2/2024। अब इसको भरने का तरीका समझिए। यहाँ पर 05 है, पहले 2 डब्बों में भर देंगे। ये वाले के लाइन का कुछ उपयोग नहीं, यहाँ लाइन वाइन नहीं खींचना। फिर ये 02 है तो यहाँ 02 भर देंगे। फिर यहाँ पर ये 2024 है तो इस 2024 में सिर्फ हम 24 भरेंगे, 2020 को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमको डेट डालना है। इसके बाद यहाँ माध्यम की बात करते हैं। तो ये जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या भरेंगे, हिंदी माध्यम। भले ही वो अंग्रेजी का पेपर दे रहे हों, लेकिन माध्यम में आपको यहाँ पर क्या भरना है, हिंदी भरना है। जो अंग्रेजी मीडियम के पेपर दे रहे हैं वो सभी में अंग्रेजी भरेंगे, भले वो हिंदी का पेपर दे रहे हैं। तो जिस विषय से आप जिस भाषा से आप पढ़ाई किए हैं माध्यम से, उसी को यहाँ पर भरना है। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी भरते जाइएगा सारे विषय में, भले अंग्रेजी का पेपर होगा। और यदि अंग्रेजी के छात्र हैं तो सारे विषय में अंग्रेजी भरना है, भले हिंदी के छात्र होंगे। इस तरह से हमको यहाँ पर भरना है। चलिए इसके आगे के हिस्से को देखते हैं। अब क्या है माध्यम के बाद, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया प्रश्न पत्र का सेट। तो जो भी आपका सेट आया है तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ सेट भरेंगे वही सेट यहाँ भर देंगे। आपके प्रश्न पत्र में ये मिलेगा, जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा ए सेट का, बी सेट का, सी सेट का, ये सेट डालना मत भूलिएगा, सेट ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर क्या है,
गोले के भरने का तरीका दिया है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल निर्देश है सीखने का। ये जो क्रॉस लगाना, सही चिन्ह लगाना, आधा गोला भरना, थोड़ा गोला भरना, ये जो है गलत तरीके हैं। जब आपको गोला भरना होगा तो आप पूरी तरह से उस गोले को गोले से भरेंगे और लाल पेन का यूज़ नहीं करना है, केवल नीली और काली पेन का यूज करना है। इसके साथ ही आपको इसके पीछे का पृष्ठ भी ऐसे देखने को मिलेगा। चलिए इसके पीछे का पृष्ठ दिखाता हूँ। इसमें भरना कुछ नहीं है। एक चीज़ और भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका हस्ताक्षर तो हो गया, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर है। ये आपके लेने देने से कोई कुछ काम नहीं है। यहाँ पर जो आपके वीक्षक होंगे, आपके कक्षा में जो टीचर लगे होंगे, वहाँ ये साइन करेंगे। ये केंद्राध्यक्ष का काम है। यहाँ फिर आपका काम कुछ नहीं, केवल ऊपर आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगले वाले में। ये भी ऑफिस यूज के लिए है। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, केवल इस निर्देश को पढ़ना है और बाकी कुछ नहीं करना है। आगे और भी निर्देश हैं। देखिए पीछे का भाग ये है। उसी OMR सीट को जब आप पलटाएंगे तो पीछे ये दिया रहेगा। इसको कुछ नहीं करना है। ये समझने के लिए है कि जैसे अमित सिंह है तो इसमें हम ए को गोला कर दिए, एम को गोला कर दिए हैं, यहाँ आई को गोला कर दिए हैं, टी को। इसी तरह से अपना नाम लिख करके आपको इस तरह से गोला करना है। यहाँ रोल नंबर है तो रोल नंबर के नमूना दिया है, ये रोल नंबर नहीं भरना है, अपने हिसाब का रोल नंबर भरना है। यहाँ सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट जो भी आपका हो उसके हिसाब से, कोड जो भी हो आपके हिसाब से, और यहाँ पर डेट है उसके हिसाब से। तो जो अभी मैं समझा रहा था उसी का ये नमूने का तरीका है। तो एक बार आप देख सकते हैं। इसी तरह से कैपिटल लेटर में आपको डब्बे में नाम भरना है और उसमें जो नीचे का भाग है, जो अक्षर हो उसमें गोला लगा देना है और गोला पूरी तरह से भरा होना चाहिए, काली नीली पेन से होना चाहिए। इस तरह रोल नंबर लिखना है और उसको भी गोला करना है। इधर विषय लिखना है, विषय का कोड लिखना है। डेट डालने का तरीका देख लीजिएगा। ये 2 अंक, 2 डब्बे जो हैं दिन के लिए हैं, 2 डब्बे महीने के लिए हैं और 2 डब्बे वर्ष के लिए हैं। इस तरह से माध्यम है। यहाँ माध्यम आप अंग्रेजी हिंदी जिस माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये सेट है। इस तरह से आपको भरना है। फिर ये सब्जेक्ट का कोड है और ये आपका सेंटर कोड है। इस तरह से ये सेंटर कोड वगैरह आपके प्रवेश पत्र में मिलेंगे और इस तरह से आपको भरने का ये नमूना दिया है। यहाँ पीछे की तरफ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ हस्ताक्षर दिया है, यहाँ हस्ताक्षर भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल नमूने के लिए। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आगामी परीक्षाओं के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसको आप देखिए और समझिए किस तरह से आपका फर्स्ट कवर पेज जो है आपको भर